कुछ अरसे बाद जब शहजादा मुकम्मल तंदुरुस्त हो गया तो उसे अपनी दुल्हन शहजादी की याद आई। वो जानता था कि उसकी सास ने ही उसे नुकसान पहुंचाया था, मगर किसी से कुछ न कहा। एक दिन उसने शिकार के बहाने अपने ससुराल का रुख किया। शाही लिबास और फौज के साथ जब वो महल पहुंचा तो इस्तकबाल बड़े एहतराम से हुआ। बूढ़े बादशाह ने मेहमान को देखकर पहचाना नहीं, क्योंकि शहजादा अब बंदर नहीं बल्कि अपनी असली हालत में था। शहजादे ने खुद को जाहिर किया और कहा कि वही बंदर है जिससे उनकी बेटी की शादी हुई थी। बूढ़ा बादशाह हैरान रह गया, मगर उसे अपनी बेटी का दुख याद आया जो उस दिन के बाद तन्हा रहने लगी थी। शहजादा अंदर गया, जहां शहजादी खामोश मरझाए चेहरे के साथ बैठी थी। जब उसने शहजादे को देखा तो पहले यकीन न आया। फिर शहजादे ने सारी बात बताई कि कैसे वो बीमार हो गया था और कैसे एक तबीब उसकी दिन रात खिदमत करता रहा। शहजादी ने हैरत से अंगूठी दिखाई। शहजादा चूक उठा। फिर जब उसे पता चला कि वही तबीब, वही खिदमतगुजार लड़की दरअसल उसकी अपनी बीवी थी, तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। शहजादी ने बताया कि उसकी माँ ने बुरा नहीं चाहा था, वो सिर्फ ये चाहती थीं कि अगर बंदर की खाल खत्म हो जाए तो शहजादा हमेशा इंसान ही रहे। अगर शहजादा सच बता देता तो वो खुद उसकी खाल की हिफाजत करती। शहजादा अफसोस से बोला कि उसे मौका ही न मिला। शादी के कुछ ही दिन बाद ये सब हो गया और सच छिपा रह गया। शहजादे ने शहजादी को अपनी कहानी सुनाना शुरू की। उसने बताया कि वो भी एक बादशाह का उकलौता बेटा है। इसकी जिंदगी शिकार सैर व तफरीह में गुजरती थी। एक साल पहले की बात है, वो अपने मसाहिबों के साथ शिकार पर निकला। जंगल में उसे एक खूबसूरत हरन नजर आया। निशाना लिया, मगर हरन नजरों से गायब हो गया। वो उसके पीछे चल पड़ा और अपने साथियों से बिछड़ गया।